जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने मजबूत प्रत्याशियों को चिन्हित करना शुरू कर दी है और 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव पीडीए फार्मूले पर टिकट बांटने वाले हैं। ये बच्चा बच्चा उत्तर प्रदेश का जान चुका है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे समाजवादी पार्टी के ऐसे 10 बाहुबली प्रत्याशी जो 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल से 100% चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव में विजय श्री की प्राप्ति भी करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो, सपा के 10 बाहुबली प्रत्याशी 2027 में जिनका चुनाव लड़ना कंफर्म। देखिए 10 धाकड़ नाम की सूची साथियों। मैंने कुछ तस्वीर यहाँ पर वानगी के तौर पर लगा दिया है जिसको आप सभी साथी पहचान गए होंगे। अगर जो साथी पहचान गया है, कमेंट बॉक्स खुला है, वो अपना राय जरूर दे सकता है साथियों। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला नाम आता है विनय शंकर तिवारी साथियों। बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई परिचय के मुहताज नहीं है। विनय शंकर तिवारी 2022 का विधानसभा चुनाव भले ही वो हार गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासत में बड़ा नाम है। अब खबर यह है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी चुल्लूपार विधानसभा से विनय शंकर तिवारी को चुनाव लड़ाएगी। और यहां पर चलिए जान लेते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां पर परिणाम क्या था। विनय शंकर तिवारी जी कितने हजार वोटों से चुनाव हारे, भाजपा कितनी जीती, आप हमारे पीछे ये देख सकते हो। चिल्लूपार विधानसभा परिणाम 2022। उम्मीदवार का नाम राजेश त्रिपाठी, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो 96,777 वोट हासिल किए थे। और विनय शंकर तिवारी जी जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो 75,132 वोट पाए थे। राजेंद्र सेही जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो 45,729 वोट हासिल किए थे। अब भारतीय जनता पार्टी चुल्लूपार की विधानसभा सीट 21,645 वोटों से चुनाव जीत जाती है। आप यहां पर देख सकते हो। वोट शेयर 42% था। समाजवादी पार्टी 75,000 पार्टी है और 21,000 वोटों से चुनाव यहां पर हार जाती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में अपना राय देना है। अगर गोरखपुर के होंगे, चुल्लूपार विधानसभा के होंगे या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से होंगे, अगर आप विनय शंकर तिवारी जी को जानते होंगे तो अपना राय दीजिए और बताइए कि अगर 2027 में अखिलेश यादव जी इनको फिर से उम्मीदवार बनाएंगे जो कि 100% तय है, और क्या ये फिर से चुनाव जीत कर आएंगे। आपका क्या राय है, क्या मकसद है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना राय मोहब्बत से दे सकते हो साथियों। अब बताइए आपको चिल्लूपार विधानसभा से यह उम्मीदवार कैसे लगे। जबरदस्त है, धाकड़ है साथियों। अब यहां पर चलते हैं दूसरा नाम, रमाकांत यादव। यह भी आजमगढ़ जिले का बड़ा नाम है, पूर्वांचल का बड़ा नाम है, चर्चा में हमेशा रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और मंत्री, मुख्यमंत्री इनसे डरते रहते हैं हमेशा साथियों। ये कोई मैं चापलूसी वाला बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप आजमगढ़ के होंगे तो रमाकांत यादव के बारे में जानते होंगे। चलिए जान लेते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे कितने हजार वोटों से चुनाव जीते थे और भारतीय जनता पार्टी ने कितना वोट वहां पर हासिल किया था। आप यहां पर देख सकते हो, फूलपुर पवई विधानसभा से ये रमाकांत यादव जी चुनाव लड़े थे। अब उम्मीदवार का नाम यहां पर आप देख सकते हैं, रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, जो 81,164 वोट हासिल किए थे। रामसूरत राजभर जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, 55,858 वोट हासिल किए थे। शकील अहमद जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो 49,495 वोट हासिल किए थे। अब समाजवादी पार्टी 25,306 वोटों से यहां पर फूलपुर पवई की विधानसभा चुनाव जीत जाती है। रामसूरत राजभर जो कि 55,000 वोटों पाए थे, जो 25,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। अब यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने रमाकांत यादव जी को हराने के लिए एक चाल चला था। दरअसल फूलपुर पवई में मुस्लिम आबादी बहुत है। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर शकील अहमद को उम्मीदवार बनाया गया था बहुजन समाज पार्टी से। अब जो फूलपुर पवई के होंगे उनको पता होगी यहाँ पर जो ये शकील अहमद थे कैसे उम्मीदवार थे, कैसे लाए गए थे, कैसे प्लांट किए गए थे। 49,495 वोट ये हासिल करते हैं और तीसरे नंबर पर रहते हैं। मुसलमानों का 100% वोट ये काट ले जाते हैं, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर 25,000 वोटों से चुनाव जीत जाती है। अगर यही वो 50,000 वोट यहाँ पर 81,000 वोटों में जोड़ा जाए तो यहाँ पर 1,30,000 के आसपास यहाँ पर आंकड़ा पहुंचता है साथियों। आप अंदाजा लगा सकते हो। अब आपको अपना राय देना और बताना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में रमाकांत यादव अगर फिर से लड़ते हैं तो इस समय इनकी मजबूत स्थिति है या नहीं है,
आपका क्या राय है? अगर आजमगढ़ के होंगे, फूलपुर पवई के होंगे, तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा भाइयों। अब चलते हैं आगे की तरफ। इरफान सोलंकी, जो कि समाजवादी पार्टी का बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, और भारतीय जनता पार्टी इनको हराने के लिए लगातार तिकड़में अपनाई रही थी, लेकिन उपचुनाव भी हार गई साथियों। इरफान सोलंकी, जो कि यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर इनको सजा हो गई थी। अब सजा कैसे हुई थी? जो आप कानपुर के होंगे, शीशामऊ के होंगे, तो आपको पता होगी। अब जान लेते हैं कि 2022 का जो बाई इलेक्शन था, उसमें इनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं, कितने वोटों से जीतती हैं और कितना वोट भारतीय जनता पार्टी पाती है। अब यहां पर देख सकते हो उम्मीदवार का नाम नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं, जो कि एक कम 70,000 वोट यहां पर हासिल करती हैं। सुरेश अवस्थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 61,000 के आसपास वोट पाते हैं। वीरेंद्र कुमार लगता है प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं बहुजन समाज पार्टी से, वो 1410 वोट पाते हैं। वोट 1% था। अब यहां पर समाजवादी पार्टी 8564 वोटों से चुनाव जीत जाती है, यहां पर 52% वोटों के साथ। अब यहां पर समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में भी हराने के लिए किस प्रकार से तिकड़म अपनाए गए थे, आप सभी जानते हो। अब बताइए, अगर शीशामऊ विधानसभा के होंगे, कानपुर के आसपास के होंगे, या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से आप रह रहे हैं, तो बताइए कि 2027 में अगर इरफान सोलंकी चुनाव लड़ते हैं तो उनकी मजबूत स्थिति क्या रहेगी? या वो फिर से चुनाव जीत पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर बढ़त हासिल कर लेगी? आपका क्या राय है? आपका क्या मकसद है? कमेंट बॉक्स खुला है साथियों। अब चलते हैं आनंद सेन यादव। ये भी कोई परिचय के मोहताज नहीं, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, अयोध्या फैजाबाद का, और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा यहाँ पर इनके दूर विरोधी रहते हैं साथियों। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि हो सकता है समाजवादी पार्टी इनको बीकापुर से उम्मीदवार बना दे या अन्य विधानसभा से उम्मीदवार बना दे, लेकिन चलिए जान लेते हैं बीकापुर विधानसभा का परिणाम 2022 में क्या था और कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीकापुर विधानसभा परिणाम 2022। अमित चौहान, जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, 1,07,268 वोट पाते हैं। यहाँ पर फिरोज खान गब्बर जी चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, 1,01,708 वोट पाते हैं। यहाँ पर सुनील बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 21,385 वोट यहाँ पर वो हासिल करते हैं। आनंद सेन यादव चुनाव नहीं लड़े थे, उनकी जगह पर फिरोज खान गब्बर जी चुनाव लड़े थे, जो बहुत ही कम अंतरों से चुनाव हार गए थे। 5560 वोटों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत गई थी। अब खबर यह है कि हो सकता है अखिलेश यादव फिरोज खान गब्बर पर ही भरोसा जताएं या फिर आनंद सेन यादव पर ही भरोसा जताएं। आपका क्या राय है? आप बताइए, इन दोनों प्रत्याशियों में से सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन है और आपका क्या राय है? और आनंद सेन अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो कौन सी विधानसभा होगी जो लड़ना चाहेंगे, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो साथियों। अब चलते हैं चंद्रभान सिंह सोनू, ये भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, कोई परिचय के मोहताज नहीं, सुल्तानपुर से आते हैं। अब खबर यह है कि सुल्तानपुर सदर से या विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, समाजवादी पार्टी इनको उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन बात अभी यह भविष्य के घर में है। लेकिन जो खबर निकल के सामने आ रही है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं 2022 में सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी कितना वोट पाई थी, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर विनोद सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पर सुल्तानपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 आप देख सकते हो। अनूप सांडा जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, और देवी सहाय मिश्रा जो कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ती हैं। अब विनोद सिंह 92,715 वोट पाते हैं, अनूप सांडा जो कि चुनाव लड़ते हैं 91,706 वोट पाते हैं, और डॉक्टर देवी सहाय मिश्रा जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ती हैं 22,521 वोट पाती हैं। अब समाजवादी पार्टी ये सीट 1,009 वोटों से चुनाव हार जाती है, बहुत ही कम अंतरों से, बहुत ही मामूली वोटों से चुनाव समाजवादी पार्टी अनूप सांडा चुनाव हार जाते हैं। अब आपको अपना राय देना और बताना है कि चंद्रभान सिंह सोनू सिंह अगर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो सुल्तानपुर सदर से लड़ेंगे या सुल्तानपुर के किसी और विधानसभा से लड़ेंगे, या फिर अनूप सांडा ही मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं? आपका क्या राय है? अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप सुल्तानपुर विधानसभा के होंगे, सुल्तानपुर जिले के होंगे, सुल्तानपुर सदर के होंगे, तो आपका क्या राय साथियों। अब चलते हैं यहाँ पर अब्बास अंसारी जो कि मऊ में वर्तमान में विधायक हैं, डिस्क्वालीफाई विधायक आप कह सकते हो, जबरन इनको चुनाव हरा गया था केस लाद कर। अब खबर यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर इन पर केस, यहाँ पर जितने भी केस चल रहे हैं, अगर बाइज्जत बरी हो जाते हैं, अभी समय 1.5 साल का है, तो यहाँ पर हो सकता है समाजवादी पार्टी इनको फिर से उम्मीदवार बना सकती है। मऊ विधानसभा परिणाम आप देख सकते हो, अब्बास अंसारी जो कि सोहेल दो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे,
जो कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन थी उस समय। 1,24,691 वोट हासिल करते हैं। अशोक सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं 86,575 वोट हासिल करते हैं। भीम जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं 44,516 वोट ये हासिल करते हैं। समाजवादी पार्टी जो कि मऊ विधानसभा सीट सदियों से 38,000 वोटों से चुनाव जीत जाती है साथियों। और इनके पिता का जो मुख्तार अंसारी है ये प्राप्त इनका जो घरेलू सीट था ये लगातार चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर हालत खराब है। वो चाहती है कि किसी तरह जबरन इसको हथिया लिया जाए, लेकिन जैसे ही बड़ा चुनाव होगा वो चुनाव हार जाएगी। अभी इनके केस पर सुनवाई चल रही है, इनको सजा को लेकर सुनवाई चल रही है। अब देखते हैं क्या वो परिणाम आता है। लेकिन अब बताइए, अगर अब्बास अंसारी मऊ विधानसभा 2027 में अगर चुनाव लड़ते हैं तो परिणाम क्या होगा, आपका क्या राय है बताते रहिए। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का एक बड़ा नाम, जिसको झुकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने बकरी चोरी, मुर्गा चोरी, गले से पैसे निकालने की चोरी, तमाम ऐसे फर्जी मुकदमे इस शेर दिल इंसान पर लादे गए। लेकिन यह शेर दिल इंसान आज भी नहीं झुका और न झुकने वाला है। नाम है मोहम्मद आजम खान साहब। साथियों तस्वीर आप देख सकते हैं, कोई पर्चे के मोहताज नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव में रामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और रामपुर के जो कि मुरादाबाद मंडल है, मंडल की सभी सीटें आजम खान साहब और समाजवादी पार्टी के नाम पर फतेह करने वाली है। साथियों भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से रामपुर हो या आजमगढ़ मंडल हो या फिर मुरादाबाद मंडल हो, उत्तर प्रदेश का सब मंडल त्रहिमाम त्रहिमाम कर रहे हैं। यहाँ पर एक छत्र राज एक जाति का है, आप सभी जानते हो। लेकिन अब खबर यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर से वही विधानसभा सीट पर जिससे लड़ते आए हैं रामपुर विधानसभा से आजम खान साहब चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ जीत कर आएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुभा नहीं है, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, आप लिख लीजिए साथियों। अब चलते हैं गुलशन यादव, एक बड़ा नाम और एक बड़ा चेहरा जो टकराते टकराते एक विशाल नाम हो गया। नाम है गुलशन यादव। आप कोई पर्चे के मोहताज नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जो लोग अपने आप को टॉप समझते थे वो 2-2 लाख 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीतते थे, वो 30,000 वोटों पर आकर सिमट गए थे। आप यहाँ पर देख सकते हो उम्मीदवार का नाम राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, जो अपने पार्टी से लड़े थे चुनाव, वो 99,612 वोट पाए थे। गुलशन यादव जो समाजवादी पार्टी से लड़े थे एक कम 70,000 वोट पाए थे। सिधुंजा मिश्रा जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ी थी 16,455 वोट पाई थी। अब यहाँ पर 30,000 वोटों से यहाँ पर जो जनसत्ता दल है वो चुनाव जीत जाता है, यानी रघुराज प्रताप सिंह चुनाव जीत जाते हैं। गुलशन यादव जो कि 70,000 वोटों से चुनाव यहाँ 70,000 वोट पाते हैं और 30,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है और 100% गुलशन यादव चुनाव जीतने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। जो लोग 2 लाख 2.5 लाख वोटों से अपने आप को 30 मार खा समझते थे कि मुझको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इस शख्स ने झुकाना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। खबर यह है कि 2027 में चुनाव भी हार सकते हैं। कौन हार सकता है? जनसत्ता दल की जो प्रत्याशी होंगे वो चुनाव हार सकते हैं। खबर यह भी है कि ये आने वाले समय में अपना जो सीट बदल भी सकते हैं, दूसरी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें आई हैं साथियों। अब देखना है भविष्य में कितनी सत्य है कितनी झूठ है, भविष्य में पता चलेगी। अब यहाँ पर ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नाम, जमानिया विधानसभा से वर्तमान में विधायक हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते ओम प्रकाश सिंह 94,695 वोट हासिल करते हैं, 22,000 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। सुनीता सिंह 72,239 वोट पाती हैं, चुनाव हार जाती हैं। मोहम्मद यूसुफ जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, वो भी 53,303 वोट पाते हैं और 22,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। अब आपको अपना राय देना और बताना है 2027 के विधानसभा चुनाव में जमानिया से क्या फिर से ओम प्रकाश सिंह चुनाव जीत पाएंगे या और मजबूती के साथ वो फतेह हासिल करेंगे, आपका क्या राय है। अब चलते हैं एक अंतिम नाम, एक बड़ा चेहरा सुधाकर सिंह, जो 2023 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन जीत जाती है। नाम है सुधाकर सिंह। आप सभी पहचान सकते हो घोसी विधानसभा से। यहाँ पर देख सकते हो घोसी विधानसभा चुनाव परिणाम 2023। सुधाकर सिंह सपा से चुनाव लड़े थे, दारा सिंह भाजपा से लड़े थे, शनाउल्ला जो कि पीस पार्टी से चुनाव लड़ी थी। दारा सिंह समाजवादी पार्टी से विधायक थे लेकिन इस्तीफा दिया मंत्री बनने के चक्कर में, न घर के रहे न घाट के रहे, चुनाव हार गए। सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, अखिलेश यादव की बात माने 2022 में बैठ गए थे, लेकिन फिर अखिलेश यादव ने उनको मौका दिया। यहाँ पर फिर वो चुनाव लड़े, 1,24,427 वोट पाए, 42,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे। भारतीय जनता पार्टी बहुत कड़ाकी हार यानी तगड़ा हार यहाँ पर हारी है। अब आपको अपना राय देना और बताना है 2027 के
विधानसभा चुनाव में सुधाकर सिंह अगर उम्मीदवार होंगे तो परिणाम क्या होगा, आपका क्या राय है? अगर घोषित से होंगे तो अपना राय दीजिए और बताइए आपको सबसे दमदार प्रत्याशी, सबसे धाकड़, सबसे बाहुबली प्रत्याशी कौन लगा और इनमें से कितने प्रत्याशी को जीतने की उम्मीद है और कितने की हारने की उम्मीद है? आपका क्या राय है? राय देते रहिए और वीडियो को समाजवादी साथियों तक ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर भेजते रहिए। जय हिंद साथियों।